सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो हम लोग कर रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने यूजर सर्विस के अंदर। तो चलिए हम लोग एचटीटीपी स्टेटस के लिए एक कांस्टेंट फाइल बनाते हैं जहां से हम अपनी एग्जैक्ट एक्सेप्शन को रिटर्न कर सके। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग एक सेपरेट पैकेज बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से एक न्यू पैकेज में क्रिएट कर लेता हूँ, डॉट कांस्टेंट अपने बेस के अंदर। तो कांस्टेंट पैकेज के अंदर हम लोग जस्ट सिंपल एक इनम क्रिएट कर लेंगे। फाइल में जाके सेम ऑप्शन जैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं वहां पे आपको इनम का ऑप्शन मिल जाएगा। इनम का नाम मैं दे देता हूं एरर कोड, और यहाँ पे मैं कांस्टेंट बनाता हूं इंटरनल सर्वर एरर। मैसेज पास कर देता हूं समथिंग वेंट रॉन्ग। आप अपने हिसाब से मैसेज डाल देना जो भी डालना होगा। देन यहाँ पे डाल देता हूँ http स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर। देन एक बना लेते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड। यहाँ पे पास कर देते हैं डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, और http स्टेटस में दे देते हैं बैड रिक्वेस्ट। ठीक है। एक बना लेते हैं नॉट फाउंड। अगर हमें कोई डेटा चेक करना हुआ, डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके बेस पे कुछ रिटर्न कराना हुआ तो इसका यूज कर लेंगे, डेटा नॉट फाउंड। और यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट ही रिटर्न कराते हैं, http स्टेटस डॉट बैड। तो आप ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इनम बना लेना। ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज प्राइवेट http स्टेटस डॉट http स्टेटस। और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं गेटर एंड ऑल आर कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ये हमारा इनम रेडी हो गया। अब इसको यूज करते हैं हम लोग अपने एक्सेप्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने ग्लोबल एक्सेप्शन में, वहां पे मैनेज करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इंटरनल सर्वर एरर, जो मैंने http स्टेटस का यूज किया है। यहाँ पे डाल देता हूँ एरर कोड डॉट इंटरनल सर्वर एरर, जिससे हमें प्रॉपर मैसेज और उसका एरर टाइप मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ कोड में प्रॉब्लम आई है, वो चेक करते हैं। ओके। तो हमने जो एरर रिस्पॉन्स डीटीओ बनाया है, वहां पे हमने बना रखा है http स्टेटस, बट इसको चाहिए एरर कोड। तो चलते हैं एरर रिस्पॉन्स डीटीओ के अंदर, यहाँ भी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं एरर कोड टाइप का। ठीक है। और ग्लोबल एक्सेप्शन में यहाँ भी चेंज कर देते हैं एरर कोड। तो एरर सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने सर्विस के अंदर। यहां से जो हम कॉन्फ्लिक्ट पास कर रहे थे, यहां पास कर देते हैं डुप्लीकेट रिक्वेस्ट। तो उसके लिए एरर कोड डॉट डुप्लीकेट रिकॉर्ड। ठीक है। तो यूजर एक्सेप्शन के अंदर भी आई गेस की चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे http स्टेटस है, इसको भी करते हैं एरर कोड। तो जहां जहां हमने http स्टेटस यूज किया है, वहां वहां पे एरर कोड का यूज कर लेंगे अपने यूजर एक्सेप्शन के अंदर, ग्लोबल एक्सेप्शन के अंदर, और सर्विस में जहां पे हम यूज कर रहे थे। ठीक है। आई होप कि आप लोग को एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।
तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां पे हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे।